जय हिंद साथियों। हमारा संविधान चल रहा है, संविधान की लास्ट एंडिंग जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़ रहे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, जो कैबिनेट मिशन के बाद में संविधान सभा निर्माण हुआ। संविधान सभा की जो बैठकें थी, प्रथम बैठक है उनके बारे में पढ़ा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाया गया था। फिर उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया। फिर द्वितीय बैठक 11 दिसंबर हुई, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष वही श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। फिर उसमें जो संवैधानिक सलाहकार था BNV, जो विनेंद्र नरसिंह जो राव थे, उनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। उसी प्रकार तृतीय बैठक थी वो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। तो कहा जाता है कि उस समय नेहरू जी द्वारा उद्देशिका पेश की गई थी। ठीक है, और उसी के बाद में जो 12वीं बैठक हुई थी, 1950 में हुई थी। 24 जनवरी 22 जनवरी की समथिंग। तो 1950 में बैठक हुई थी। उस समय क्या हुआ था, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना लिया गया था। ठीक है, पूरी तरह से। तो अब हम ये देखेंगे, अब उसके बाद में जो संविधान के जो है समितियां देखी थी, संविधान की समितियां भी देख ली थी, किसको क्या मिला था। जो प्रारूप समिति है, जो मुख्य रूप से थी, समितियां इसलिए बनी गई थी जो अलग अलग देशों से संविधान जैसे भाग लिए गए। जैसे नीति निर्देशक तत्व है, कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए। जैसे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो रूस से लिए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार है, USA से लिया गया है। राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया पद, तो ऐसे सब जगह जगह से हमारे यहाँ, मतलब हमारे ऐसा बोला जाता है कि मतलब सब देशों से संग्रहित किया गया है, मतलब मांग के इकट्ठा किया गया। तो उन चीजों पर अध्ययन करने के लिए ये समितियां बनाई गई थी अलग अलग। तो ऐसे करके 13 समितियां कुल बनी थी भारत में, जो संविधान सभा की। उनकी मतलब विभिन्न पहलों पर अध्ययन किया जाता था कि कौन सा भारत के लिए लागू किया जाए, कौन सा गलत है, कौन सा सही। उनमें से कुछ अच्छी अच्छी बातें उनको हमारे यहाँ नोट करके उनको देश में लागू करना था। तो ये थी बात समितियां, जिससे प्रारूप समितियां में 7 सदस्य थे कुल। काफी पूछता है, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं और मसूदा समिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक, और प्रारूप समिति बोलते हैं। तो इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उनमें कुल 7 सदस्य थे, उसमें 6 सदस्य दूसरे थे और एक अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। जैसे कृष्णा टी कृष्णा था, अय्यर थे, अयंगर थे, खेतियान थे, TN कृष्णाचारी थे। ऐसे मतलब अन्य सदस्य थे। तो 2 सदस्यों की स्वास्थ्य खराब उन्होंने छोड़ दिया था, उसकी जगह TN कृष्णा थे और एक माधवाचार्य आए थे। ये 2 सदस्य उनके स्थान पे आए थे। उस प्रकार जैसे दूसरी समितियां थी, जैसे राष्ट्रपति जैसे नेहरू जी थे। नेहरू जी को विदेश मंत्रालय, मतलब विदेश संबंधित, जैसे राष्ट्र संघ निर्माण के लिए, जैसे अलग अलग राज्यों को निर्माण करने के लिए संघ राज्य दे दिया, राज्यों के निर्माण के लिए समितियां दे दी उसको। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रांतों के संबंधित समितियां दी थी। अल्पसंख्यक मौलिक कर्तव्यों के संबंधित उनको समितियां दी गई। फिर जो उप समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यक उप समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकार थे कृपलानी, जो कृपलानी थे, उनको दिया गया था उप समितियां, जो मौलिक अधिकार थे उनके। और जो अल्पसंख्यक थे वो उनको अलग समितियां दी गई थी। तो इस प्रकार जो झंडा समिति थी वो JP कृपलानी को दिया गया था। और इस प्रकार ये समितियां बांटी गई। राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति और प्रक्रिया समिति दी गई थी। जो नीति निर्देश, जैसे नीति कई कानून बनते हैं, उनकी जो संचालन या प्रक्रिया समिति किसको दी गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो हमारी समितियां हो गई थी। अब हम देखेंगे संविधान सभा में जब निर्माण हुआ था तब कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी, कितने भाग थे, कितना खर्चा लगा निर्माण होने में, कितना समय लगा, उसके बाद चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में जो सरकार 1951-52 में आम चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में कौन सा पद किसको मिला। और जो पहली बार जब 1946 में चुनाव हुआ था, उस समय जो अंतरिम सरकार बनी थी, जो अंतरिम सरकार पर काम करे, उन तुलना करेंगे। जैसे रक्षा विभाग किसको मिला है, तो रक्षा बलदेव को मिला है। जिसके पास बल है उसको रक्षा करेगा, ऐसा हम याद करने की थोड़ा कोशिश करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला रक्षा विभाग किसको मिला था, तो अंतरिम सरकार का भी पूछता है। और स्वतंत्र भारत की जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव 1951-52 में, तो उस समय का भी पूछता है। हम देखेंगे अभी संविधान सभा के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। तो संविधान सभा, तो संविधान सभा का निर्माण या संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण। तो इसका निर्माण कितने वर्षों में हुआ, तो इसका निर्माण करने में, ठीक है, इसको लिखने बनाने में भारत को कितने ईयर लग गए, तो 2 ईयर लग गए, 2 साल लग गए इसके। और 11
माह, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 18 दिन हमारा भारत का संविधान, जो हमारे कानून नियम कानून मतलब लागू करता है, मतलब जो भी देश हमारा चल रहा है संविधान से चलता है। तो संविधान के निर्माण में हमारे 2 साल लग गए और 11 माह और 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान निर्माण में। तो इसके निर्माण में कितना खर्चा आया होगा भारत को? तो लगभग 64 लाख। कितना खर्चा हुआ उस समय? तो 64 लाख तक लगभग खर्चा हुआ, लगभग में, ठीक है, लगभग में कितना खर्चा आया था ये कितना संविधान निर्माण में, ठीक है, संविधान निर्माण में कितना खर्चा आया था? 64 लाख तक इतना खर्चा। अब जो संविधान था, संविधान, तो उसको लागू किया गया या फिर उसको पहले तो स्वीकृत किया गया तो 26 नवंबर तैयार हुआ था, मतलब तैयार बोल सकते तैयार कब हुआ था, तो तैयार हुआ बनकर, तैयार कब हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था पूरी तरह से, ठीक है। अब 26 नवंबर उसी दिन क्या बनाते हैं हमारे भारत में? तो उसके दिन संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, क्योंकि हमारा उस दिन संविधान निर्माण हो गया था पूरी तरह से भारत का। उसको लागू बाद में किया गया था। या उस तैयार हुआ इस शब्द को अलग अलग रूप से पूछता है। तैयार करना बोलते हैं अंगीकृत किया गया था। क्या बोलते हैं शब्द आया था? अंगीकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगीकृत। ये शब्द आते हैं कभी कभी कि हमारा भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। या फिर बोल सकते अभिनियमित किया गया, अभिनियमित किया गया, ये भी शब्द पूछता है। तो शब्दों का खेल है, तो शब्दों का विशेष रूप से ध्यान दे। पूछता है कि हमारा संविधान कब लागू किया गया, वो अलग शब्द हो जाएगा क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हो जाएगा। और यहाँ क्या है, सिर्फ उसको तैयार हुआ था तब उसको अंगीकृत किया गया या अभिनियमित किया गया, स्वीकारित किया गया भी, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द रहते हैं। अभिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान। अब लागू कब किया गया, ये शब्द अलग रहेगा, ठीक है। लागू किया गया था 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को यह हमारा संविधान लागू किया गया था पूर्ण तरह से, ठीक है। क्या है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। यह है संविधान का कुछ जानकारी जो पूछते रहते एग्जामों में कि कब अंगीकृत किया गया, कब अभिनियमित किया गया, या फिर आत्मसमर्पित किया गया था। आत्मर्पित किया गया है, ये शब्द पूछता है कि संविधान को कब आत्म अर्पित किया गया था, ठीक है। आत्मर्पित, अभिनियमित या अंगीकृत, ये शब्द पूछते रहते हैं। क्वेश्चन पूछा था एक बार कि अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1950 को। या ये भी पूछ सकता है अभिनियमित कब किया गया, 26 नवंबर 1950 को। या आत्मर्पित कब किया गया था, 26 नवंबर 1950 को। ये शब्द बहुत ज्यादा पूछते हैं। लागू तो कोई बता देता है कि 26 नवंबर 1950 को हमारा देश में संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे संविधान में जब बना था, हमारा संविधान बना उस समय जो तैयार हुआ था, बना हुआ, तब कितने अनुच्छेद थे, भाग थे, धारा थे, ये देखेंगे। सॉरी, धारा तो काफी ज्यादा है, तो हम भाग देख लेंगे, फिर अनुसूचियां देख लेंगे, ठीक। तो हम देखेंगे अभी, तो ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे तैयार हुआ तब संविधान और वर्तमान में कितने क्या है, ये याद रखना। अंगीकृत, आत्मर्पित और या अभिनियमित, ये शब्द पूछते हैं। तो हम देखेंगे अभी संविधान में वर्तमान में क्या है। जब प्रस्ताव पारित हुआ तब क्या है, प्रस्ताव के समय जब पारित हुआ तब, ठीक है, पारित हुआ तब का, ठीक है। और वर्तमान, जो वर्तमान में चल रहा है वो देखेंगे। और ये व्यवहारिक रूप से, मतलब उसका व्यवहारिक मतलब जो संशोधन करके उसमें कुछ जोड़े गए, व्यवहारिक रूप से, ठीक है। तो पारित हुआ तब और वर्तमान में ये देखेंगे। तो जब पारित हुआ था हमारा संविधान, उस समय अनुच्छेद कितने थे, क्या है, अनुच्छेद, ये संविधान के भाग है। ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ये संविधान में, क्योंकि हमारा जो कैबिनेट मिशन आया, हमारा भारत का संविधान बना तो उससे संबंधित है। ऐसा नहीं कि ये संविधान, इसी से संविधान आगे चालू हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद कितने थे, तो ये 395 अनुच्छेद थे। कितने?
जब पारित हुआ तब, और वर्तमान में 395 में भी 395 ही है अनुच्छेद, और व्यवहारिक रूप से कभी बोले 465 तक है लगभग, कितने 465 तक लगभग अनुच्छेद है। यह लगभग इतने क्यों हो गए? जैसे कोई अनुच्छेद हुआ, एक अनुच्छेद हुआ, तो कुछ में कभी सांसद चाहते हैं उसमें जो अनुच्छेद में उसमें चेंज कौन करता है? ये संविधान जैसे अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद में चेंज कब होता है? कोई चीजें जोड़ना हो, कुछ भारत में कुछ करना हो, तो उन अनुच्छेदों में जैसे ए हो गया तो ए वाला ए जोड़ दिया है, या फिर उसका बी जोड़ दिया है। तो इस प्रकार जो व्यवहारिक रूप से जो संख्या बढ़ती गई है उनके कारण इनको 465 तक लगभग हो चुका है। ठीक है, क्या है? जैसे अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद में कुछ सांसद को लग रहा है कि हाँ भाई उचित नहीं है, उसमें कुछ और जोड़ना है, तो उस अनुच्छेद जैसे 2002 का जो 2002 में संविधान संशोधन हुआ था, जैसे 21 है, ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था, जो निःशुल्क शिक्षा, तो ए जोड़ा गया था। ये पहले 21 से अनुच्छेद उसमें ए जोड़ा गया, ऐसा जोड़ा गया, इसका नाम से व्यवहारिक रूप से 465 संख्या हो गई टोटल रूप से। ठीक, तो ऐसा जब पारित हुआ तब कितने थे? 365, जो वर्तमान में भी 365 ही है, पर व्यवहारिक रूप से यदि यूज कर रहे हैं, मतलब उसका प्रयोग करते रहे तो 465 तक लगभग हो चुके हैं। ठीक, अब हम देखेंगे भाग। भाग संविधान के कितने हैं? जब पारित हुआ तब, संविधान जब बना तैयार हुआ तब, तो तब कितने थे? 22। कितने थे? 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग। 22 भाग थे जब पारित हुआ तब, और वर्तमान में 22 भाग भी है, अभी भी 22 ही भाग है। कितने? 22 भाग है। पर व्यवहारिक रूप से कितने हो गए भाग? तो भाग हो गए 25 भाग हो गए। ठीक है, कितने भाग हुए? 25 भाग हो गए हैं टोटल रूप। मतलब ऐसा ही, मतलब भागों में भी कुछ, जैसा एक भाग है तो उसमें कुछ चेंज करना है, भाग 1 है, भाग उदाहरण के लिए, तो भाग 1 है, कुछ चीजें जोड़ना है। जैसे इसमें क्या है, अनुच्छेद में एक, जैसे भाग 1 में उसमें राज्य संबंधित है, किसी राज्य को जोड़ना, किसी अलग करना, संविधान की राज्य की परिभाषा दी गई है, भारत संघ का राज्य है, ऐसी मतलब चीजें दी गई है। तो उसमें कुछ जोड़ना हो तो उसमें भाग ए के साथ में ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, ऐसे मतलब उसमें भी ऐसा जुड़ता है। तो व्यवहारिक रूप से कितने हो गए इनकी संख्या? 25 हो गई। और वर्तमान यदि भाग ऐसे ही देखते हैं, टोटल जो भाग के बात करेंगे तो 22, और जो पारित हुआ तब भी 22 था। ठीक है, आप देखेंगे अनुच्छेद, सॉरी अनुसूची। क्या देखेंगे? अनुसूची। अनुसूची जब पारित हुआ तब कितनी थी? 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। अब वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी होगी? 12 हो गई। कितने हो गए? 12 हो गई। पूछता है 12 अनुसूची है। ठीक, और वर्तमान में जो व्यवहारिक रूप से वो कोई नहीं है, कोई सी नहीं है, व्यवहारिक रूप में कोई नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखना अनुसूची कितनी है थी जब पारित हुआ तब संविधान, कोई क्वेश्चन पूछता है जब हमारा संविधान लागू हुआ है, पारित हुआ है, तो उस समय हमारे यहाँ लागू हुआ था तब क्या था? अनुसूची कितनी संख्या पूछते हैं, या पूछ सकता वर्तमान में अनुसूची कितनी है, कभी कभी पूछ लेता क्वेश्चन, सरल से सरल क्वेश्चन में बन जाता है। तो जब पढ़ने में हम गलती कर देते कि जब लागू हुआ तब की पूछ रहा है या वर्तमान की पूछ रहा है, तो ध्यान रखें। तो अनुसूची जब पारित हुआ है, लागू हुआ तब 8 अनुसूची थी, और जब वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। जब 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, 10वीं अनुसूची दल बदल है, 11वीं अनुसूची जो नगर पालिका पंचायती राज्य है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका है, ऐसे मतलब जुड़ा गया था, मतलब जैसे जरूरत के हिसाब से इनमें चेंज होता गया। ठीक है, ये है हमारे संविधान की जो पारित हुआ उसके संबंधित क्वेश्चन। कभी कभी पूछता है, ये अनुसूचियां बहुत ज्यादा पूछ चुका है, या कभी कभी भाग भी पूछ लेता है। भाग में ये पूछता है कि हम संविधान की बात करें तो भाग 1 में क्या है, भाग 2 में है क्या है, भाग 3 में क्या है। जो भाग 3 में जो नीति निर्देशित तत्व है जो आयरलैंड से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन है जो वो संविधान के क्वेश्चन है। पर ये है सिर्फ मैं हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आए हैं उस हिसाब से। अब हम देखेंगे कि अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत की सरकार। हमारे यहाँ कब हुआ था चुनाव? आम चुनाव जब पहले चुनाव हुआ था 1946 में हुआ था। ठीक है, बाद में हमारे भारत में आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 के बीच, हमारे यहाँ आम चुनाव हुए थे। तब आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 में। ठीक, तो उस समय के जो सरकार बनी थी उसमें किनको किनको मंत्रालय मिला, ये हम देखेंगे सबसे पहले। और 1946 जो अंतरिम सरकार बनी थी, कौन सी?
अंतरिम अंतरिम सरकार बनी थी, उनमें कौन कौन सा किसको विभाग दिया गया ये देखेंगे। तो जो 1951 से 52 उनको दोनों में तुलना करेंगे। कभी कभी पूछता है कि जो अंतरिम सरकार में कोई पूछता है कि अंतरिम सरकार में वित्तीय विभाग किसके पास था, या फिर पूछता है कि जो वित्तीय विभाग था स्वतंत्र भारत में जो आम चुनाव हुआ उस समय वो किसके विभाग में मतलब किसके पास था ये विभाग, ऐसे पूछता। अभी कैसे जो गृह मंत्रालय किसका है तो अमित शाह जी का है, ऐसे पूछता क्वेश्चन। तो अभी नीति निर्देशक किसका विभाग है तो ऐसा पूछता क्वेश्चन। जिसमें वित्तीय विभाग पूछ सकता है, कभी पहला बोल सकते वित्तीय विभाग कौन था, फिर विधि आयोग जो विधि मंत्रालय है वो पहले किसके पास था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं अभी जो अंतरिम सरकार और आम चुनाव, ठीक है, जो भारत में जो सांसद बने थे उस समय, तो देखेंगे अभी हम। तो अंतरिम सरकार पहले देखेंगे। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार सरकार के मंत्रालय, ठीक है, उसके मंत्रालय भी देखेंगे। और आम चुनाव हुए तब जब स्वतंत्र भारत के मंत्रालय, ठीक है, या भी बोल सकते हैं आम चुनाव के बाद, आम चुनाव, ठीक, कोई भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र भारत के मंत्रालय। तो पहले देखेंगे हम किसको देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के देख लेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से विभाग दिए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हटकर देखेंगे क्योंकि उसके मंत्रालय में लिखना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन से मंत्रालय थे, तो उनके पास कौन कौन से मंत्रालय थे, विदेश मंत्रालय थे। कौन सा विदेश मंत्रालय थे, कौन सा था विदेश मंत्रालय, कौन सा था मंत्रालय, विदेश मंत्रालय थे। जो विदेशी भाग होंगे, विदेशी होंगे, विदेशी मंत्रालय थे। एक मिनट, तो क्या था, विदेश मंत्रालय या फिर विदेश मामले या फिर कौन सा राष्ट्रमंडल पहन देते हैं, ठीक है, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल, सॉरी, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल जैसे जो भी देश ब्रिटेन के अधीन थे उनको राष्ट्रमंडल बोलते थे। तो राष्ट्रमंडल और कौन सा मंत्रालय था इनको, तो विदेशी मामले, विदेशी मामले के जो मंत्रालय थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। कौन कौन से, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले। अब हम देखेंगे, तो अभी देखेंगे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, में छोटा छोटा नाम लिखा हूँ, सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, समझ जाना, सरदार पटेल लिख रहा हूँ। तो उसमें कौन कौन से मंत्रालय थे, अब सरदार है मतलब पटेल है, मतलब पटेल के बाद कौन कौन से देता, हम देखते हैं गांव में पटेल में गांव संभालता है, तो वैसे ग्रह सोना मतलब क्या है, ग्रह मंत्रालय। सरदार है मतलब बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोग कैसे बोल सकते हैं, बुजुर्ग लोग अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम इसको याद कैसे करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत विदेशों में पहुंचते उनकी, इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब सरदार पटेल, पटेल क्या है, सरदार लोग क्या है, पटेल है, तो सरदार लोगों को क्या है, गृह विभाग गाँव का देते हैं, तो उसको ग्रह, और सरदार का काम सूचना देना रहता है, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, और क्या दिया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। जो कब था ये, प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। गृह और सूचना मंत्रालय किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। अब कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये किसके पास मंत्रालय था, तो ये मंत्रालय था। अब राजेंद्र प्रसाद है, प्रसाद किससे बनते हैं, खाद्य से, खाद्य व कृषि मंत्रालय, इसका विभाग कौन सा था, खाद्य, खाद्य और कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय किसके पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, प्रसाद किससे बनता है, तो खाद्य व कृषि से, और पटेल लोग क्या है, ग्रह, और उनका काम क्या था, सूचना देने का काम। ये मैं ट्रिक याद करने का, ना कौन से पर याद सरल कैसे कर याद करें। तो सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ पटेल ग्रह और सूचना प्रसारण मंत्रालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले दिए गए थे,
ठीक है। ये पहले हमारे प्रधानमंत्री बने थे, सरदार वल्लभ गृह मंत्री मिले थे, गृह मंत्रालय, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे भारत के प्रथम, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिए गए, ठीक। अब हम देखेंगे वित्त मंत्रालय किसके पास था, तो वित्त मंत्रालय लियाकत अली, लियाकत अली, ये अली बोलते ना, ये लियाकत अली, तो अली से वित्तीय विभाग, इनको कौन सा विभाग दिया गया था, वित्तीय विभाग दिया गया था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि विधि मंत्रालय किसके विधि में जाता है, तो विधि कौन चलाते हैं, तो नाथ, जो विधि बनाते हैं हम, विधि जो विधि के दाता बोलते हैं तो नाथ, तो जोगेंद्र नाथ है, कौन है, जोगेंद्र नाथ, जो विधि मंत्रालय है किसके पास है, जोगेंद्र नाथ, जोगेंद्र नाथ, जोगेंद्र नाथ के पास क्या था, विधि मंत्रालय था, कौन से थे, विधि मंत्रालय था। बाद में जो स्वतंत्र भारत के जब मंत्रालय बना था उस समय अलग था, 1946 की बात हो रही है, 1946 की बात हो रही है, और ये स्वतंत्र भारत 1947 के बाद, 1947 के बाद की बात हो रही है, ठीक है, बाद। तो जोगेंद्र नाथ विधि मंत्रालय दिया गया है, लियाकत अली वित्त मंत्रालय दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य, याद करना ऐसा ही है कि प्रसाद किससे बनता है, तो खाद्य, खाद्य, और वो कहाँ है, कृषि से होता है। ग्रह जो सरदार होते हैं, ग्रह जो पटेल लोग होते हैं, वो ग्रह ग्रह संभालते हैं और सूचना और प्रसारण का काम करते हैं कि लोगों को सूचना देना। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो विदेशों में घूमते हैं, इसलिए विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल, ठीक है। अब अपने पास कौन सा विभाग बच गया है, तो अभी विभाग में देखते हैं, तो वित्त मंत्रालय हमारा हो चुका है, विधि मंत्रालय बचा है। अब जग जीवन, जग जीवन, जग जीवन, तो जग जीवन, तो जीवन किससे चलता है लोगों का, तो श्रम से, तो इनको कौन दिया था, श्रम। जीवन चलाने के लिए क्या जरूरी है, जग जीवन को कौन सा, श्रम, तो जग जीवन, जीवन चलाने के लिए जग में तो श्रम, मेहनत करना ही पड़ता है, मतलब श्रम मतलब मजदूरी, ठीक है। अब बलदेव, कौन थे, बलदेव, बलदेव, ये बलदेव जिसके पास बल होगा वही रक्षा कर पाएगा, तो इनको कौन सा विभाग दिया गया था, रक्षा विभाग, कौन सा विभाग दिया गया था, रक्षा विभाग। कैसे याद करेंगे, बलदेव थे, बलदेव जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, तो बलदेव रक्षा विभाग। जग जीवन जो मतलब जीवन को चलाने, जग में जीवन चलाना हो तो आपको श्रम करना ही पड़ेगा। जोगेंद्र नाथ जो नाथ होते हैं वो विधि के दाता बोलते हैं ना, जो भोले बाबा को भोलेनाथ बोलते हैं, विधि के दाता, तो विधि नाथ किसके पास, विधि विभाग दे दिया। लियाकत अली, हे अली मदद करी, तो मदद काय की मानते हैं, वित्तीय का, ठीक है, तो वित्तीय विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, सरदार पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री, और पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल और विदेश मामले। ये है कुछ मंत्रालय, और बहुत सारे हैं, कौन कौन से मंत्रालय है, तो अभी रक्षा विभाग हुआ, श्रम विभाग हो गए। अब रेलवे, रेलवे मंत्री देखेंगे, रेलवे मंत्री, ठीक है। अब देखेंगे एक और है जॉन मैथाई, कौन है, जॉन मैथाई, मथाई, तो जान और मथाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, उद्योग, ठीक है। जान मथाई मतलब मथाई का काम कहाँ होता है, उद्योग में होता है, उद्योग, उद्योग में कौन होते हैं, नागरिक, नागरिक आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति विभाग था यहाँ पे। कौन था, जॉन मैथाई, मैथाई का काम कहाँ होता है, तो उद्योग में होता है ना, उद्योग में कौन रहते हैं, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, ठीक। अब और एक देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो अब ये है शिक्षा विभाग, शिक्षा, सी गोपालाचारी, सी गोपालाचारी, गोपालाचारी, सी गोपालाचारी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो शिक्षा विभाग, कौन था, शिक्षा विभाग था, मतलब चारी लोग होते हैं गोपालाचारी, श्री गोपाल, गोपाल से चारी, चारी लोग क्या करते थे, शिक्षा को संभालते थे, ठीक है। ये है कुछ मंत्रालय मेन मेन। अब हम देखेंगे जो स्वतंत्र भारत जब हुआ था उस समय कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले दिए गए थे, साथ ही इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था, एक जुड़ गया था, तो वैज्ञानिक अनुसंधान, जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान इनको दिया गया था, वैज्ञानिक शोध, शोध मंत्रालय भी इनके साथ जुड़ गया था, ठीक है। जो सरदार पटेल थे, गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय थे,
उसके बाद में इनको राज्यों का मामला भी दे दिया गया था। इनके साथ क्या दिया था, राज्यों का मामला भी दे दिया था। राज्यों के मंत्रालय भी इनको दे दिया गया था। ठीक है। अब खाद्य और कृषि मंत्रालय उनका वही था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जो शिक्षा मंत्रालय था वो अब्दुल कलाम आजाद को दे दिया गया था। किसको दिया था, अबुल कलाम आजाद, इनको ये शिक्षा विभाग दिया गया था। तो कलाम मतलब कलम से क्या लिखते हैं, शिक्षा, शिक्षा से संबंधित है क्या है, कभी स्वतंत्र भारत में याद करना हो तो कलम, ये कलम याद रखना है ना, अब्दुल कलाम है, सॉरी, पर ये कलम याद रखना। कलाम किससे संबंधित है, शिक्षा विभाग से संबंधित है। ठीक है। अब नाथ विधि, जो विधि मंत्रालय किसके थे हमारे यहाँ, बाद में किसको बनाया था, अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्रालय बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को क्या बनाया गया था बाद में, भीमराव अम्बेडकर को क्या बनाया गया था, विधि मंत्रालय दिया गया। और जगजीवन तो उनको श्रम विभाग ही दिया गया था, कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब जो रेल विभाग था, और ये रक्षा विभाग था, कौन सा, रक्षा विभाग, रक्षा विभाग भी वही रहा, बलदेव को ही मिला था रक्षा विभाग भी। श्रम विभाग जगजीवन को ही मिला था। ठीक, बाद में कब, जब 1947 के बाद में, भारत जब आम चुनाव हुआ उसके बाद में, तो बलदेव को रक्षा विभाग मिला, जो बाद में भी वही रहा उनका विभाग। जगजीवन जो श्रम विभाग थे वही उनका विभाग रहा। जो विधि मंत्रालय था वो चेंज किया गया, इसको भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। ठीक है। और जो सी गोपालाचारी थे, जो शिक्षा मंत्रालय थे, उनका भी चेंज हुआ। कलम याद रख लेना, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को दिया गया। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो खाद्य और कृषि मंत्रालय थे उसी को वही विभाग मिला। फिर ये गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय जो सरदार पटेल जी को थे उसी के साथ में राज्यों के मंत्रालय भी दिया गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रालय मामले के साथ साथ में वैज्ञानिक शोध मंत्रालय भी साथ में दे दिया गया, इनमें ऐड किया गया। ठीक है। सॉरी। फिर जो जॉन मैथाई थे, जॉन मैथाई को कौन सा मंत्रालय दिया गया बाद में, रेल व परिवहन मंत्री, रेल व परिवहन मंत्रालय दिया गया। रेल व परिवहन मंत्री किसको दिया, जॉन मैथाई को, रेल व परिवहन मंत्रालय किसको दिया गया, जॉन मैथाई को। जॉन मैथाई ये रहा यहाँ पे नीचे, जॉन मैथाई पहले उद्योग व नागरिक, मतलब मैथाई कहाँ का काम होता है, तो उद्योग व नागरिकों, और कौन उद्योग में कौन थे, नागरिक रहते हैं। तो उसके बाद में उनको क्या दिया गया, तो जॉन है, तो मतलब जान किससे होते हैं भारत की, मतलब रेल व परिवहन से। कभी बोल सकते हैं हम कि भारत में बाद में जान कभी भारत की अटकी है, तो किसमें, रेल और परिवहन, क्योंकि पूरा सिस्टम इस पर टिका हुआ है, मतलब याद करने का। तो रेल व परिवहन विभाग इनको दे दिया गया था, किनको, जन मैथाई को। ठीक है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय किसका, कौन सा स्वास्थ्य मंत्रालय, कब, जब इस समय जो स्वतंत्र भारत के, स्वास्थ्य मंत्रालय किसका, अमृता कौर, कौन थी, अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर को कौन सा विभाग दिया था, स्वास्थ्य विभाग। कौन सा दिया गया था, स्वास्थ्य विभाग। अमृत हो तो स्वास्थ्य हो जाओगे, यहाँ याद रखना, अमृत हो तो स्वास्थ्य हो जाओगे। कब, अमृता कौर, राजकुमारी नाम है पूरा, राजकुमारी अमृता कौर, जो पहली केंद्रीय मंत्री बनी थी, कौन सी, अमृता कौर। ठीक है। राजकुमारी अमृता कौर, अमृत से क्या होता है, तो स्वास्थ्य हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा याद करना है अपनों को। फिर अपन को भी खाद्य एवं जो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय थे, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय कौन से थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे उनको कौन सा दिया गया था, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय, आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था इनको। ठीक है। ये कुछ मतलब मंत्रालय थे जो बटे गए थे। ठीक है। अब हम देखेंगे इनके बाद में जैसे कौन कौन, जैसे हमारा जो राष्ट्रगान था कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये थोड़ा सा जानकारी दे देंगे, उसके बाद हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो अब देखेंगे हम कौन सा कब क्या मिला। तो हमारे राष्ट्रगान या फिर बोल सकते हैं पहले राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। कब, 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जिसकी डिजाइन की थी पिंगली वेंकिया ने की थी। उसकी डिजाइन क्या था, एक एक की बात करेंगे। राष्ट्र ध्वज, हमारा राष्ट्र ध्वज कब लिया गया था,
सबसे पहली बार भारत में। तो राष्ट्रीय ध्वज कब लिया गया था, तो इसकी बात करते हैं। 22 जनवरी 1947 को लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947, जैसे ही हम स्वतंत्र हुए उससे पहले लिया गया था। हमारे सॉरी हम क्योंकि हम अगस्त में हुए थे, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, तो उससे के पहले ही लिया गया था हमारा ध्वज भारत का। तो 22 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन किसने की थी? डिजाइन किसने की थी, क्वेश्चन पूछता रहता है। तो पिंगली वेंकैया ने की थी। पिंगली वेंकैया ने की थी। पिंगली वेंकैया ने की थी, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने की थी। पिंगली वेंकैया ने की थी। वेंकैया या वेंकैया लिख सकते हैं, वेंकैया, ठीक है। तो किस रूप में की थी? 3.2 सॉरी 3:2 में, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के रूप में की थी। यदि लंबाई 3 मीटर होगा तो चौड़ाई 2 मीटर का होगा, ठीक है। ऐसा मैं बता रहा हूँ। यदि लंबाई 3 मीटर का होगा तो चौड़ाई 2 मीटर की होगी, ठीक है। इस रूप में उन्होंने डिजाइन की थी, लंबाई चौड़ाई के रूप में, ठीक है। तो लंबाई कितनी ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, 3:2 रूप में उन्होंने डिजाइन की थी। अब हम देखेंगे राष्ट्रमंडल के रूप में घोषित किया गया था हमारे जैसे राष्ट्रमंडल सॉरी हमारे भारत को राष्ट्रमंडल कब सत्यापित किया गया था। तो ये पूछता है कोई क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल मतलब जब हम जहाँ पे ब्रिटेन का अधिकार था उनको राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो हमारा जो भारत है वो राष्ट्रमंडल कब स्वीकृति मिली, राष्ट्रगान में कब सदस्यता पर सत्यापित किया हुआ, तो वो मिलता है तो जो 22 मई 1947, ठीक है। तब वो राष्ट्रमंडल जो राष्ट्रमंडल होते हैं, राष्ट्रमंडल की सदस्यता पे हस्ताक्षर किया था, सदस्यता के लिए थी, सदस्यता को सत्यापित किया हुआ था, ठीक है। जैसे राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना, वैसे कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ। तो कब हम सदस्य बने, कभी पूछता है कि हम राष्ट्रमंडल के कब सदस्य बने, तो हम 22 मई 1947 को हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए थे भारत को, मई 1947 को, ठीक। अब राष्ट्रगान कब लिया गया और राष्ट्रगीत कब लिया गया, तो ये लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत लिया गया था। ये अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को हमारे भारत में। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी, ठीक है। तो 26 जनवरी हम ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जब हमारे गण एक पूरे जनसंख्या मतलब एक गण मतलब उस समय गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे 2 दिन पहले याद रखना, कभी पूछता है कि सर जब हम भारत आजाद होने के बाद हम जब पूरे हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था, उस दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रगान का रचिता कौन है? तो राष्ट्रगान याद रखना, कुछ मैं कमेंट में से बताना, मैं बता दूंगा, फिर कल बताऊंगा, पर अभी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना। और राष्ट्रगीत का रचिता कौन है ये कमेंट्स। और पहली बार कब गाया गया था राष्ट्रगान, किसकी याद में गाया गया था और कहाँ गाया गया था, ये बताना। हालांकि ये बता चुका हूँ मैं एक बार, तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना राष्ट्रगान कब सबसे पहले गाया गया था और किसकी याद में, जो कौन आए थे ब्रिटेन से उस समय, और उस समय क्या हुआ था, ये थोड़ी घटना बताना। जैसे दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली राजधानी चेंज हुई थी, तो कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बताना। तो ये है हमारे कुछ जानकारी थी। अब कभी पूछता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो ग्रेगरियन था, ग्रेसियर उसको कब अपनाया गया, ये पूछता है। या फिर हमारी जो गंगा नदी थी उसको कब अपनाया गया था, हमारी गंगा नदी कब लिया गया था राष्ट्रीय नदी कब हुआ है? 2008 में, 2008 में
जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी माना गया था। कब? 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी को किसको? गंगा नदी को। कब घोषित किया गया? 2008 में। ठीक है। अब जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 में। 2009 में कब घोषित किया गया? 2009 में। कौन सी? गंगा डॉल्फिन नदी, डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन मछली जो गंगा में है, गंगा में रहती, तो डॉल्फिन मछली को जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 में। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि डॉल्फिन जो मछली है एक प्रकार, तो डॉल्फिन मछली को कब जलीय जीव घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, तो 2009 में। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 2008 में। तो याद रखना, ये है थोड़ी सी जानकारी संविधान की, तो उसमें पूछता रहता है। संविधान तो बोल सकते संविधान हम यहीं से स्टार्ट होता है। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो यहीं से मतलब संविधान स्टार्ट किया जाता है, कैबिनेट मिशन से। तो हमारी हिस्ट्री चल रही थी, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो एग्जाम के हिसाब से उसके हिसाब से मैंने बताया है। जो अभी फिलहाल में ASI है और ग्रुप 4 है, 2 है, उसके हिसाब से जो दी मैंने जानकारी वो सटीक है जानकारी और अपडेटेड रूप है। तो हम आज से हमारा दिन हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। अब यदि देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर ग्रुप 4 और ग्रुप 3 के हिसाब या ASI के हिसाब से हम हिंदी चालू करेंगे। जो हिंदी 17 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हालांकि GS भी पूछता रहता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछता है। फिर करंट संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जो करंट में चल रहा है उन्हीं चीज़ों को उठाता है। जैसे अभी ट्रेन हादसा हो रहा है, तो हो सकता है ट्रेन मंत्रालय किसका आया था, ये पूछ सकता है। जैसे अभी 5G चल रहा है नेटवर्किंग का, तो कंप्यूटर में नेटवर्किंग का संबंध क्वेश्चन उठाता है। तो ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? जो करंट में चलते रहते हैं उनके। अब जो जैसे जियो के है, इनका रिचार्ज बढ़ा है, तो उनकी जो रियो संबंधित तो जो कंपनी है, सबसे मूल्यवान कंपनी बनी, तो कंपनियों के बारे में CEO पूछ सकता है। तो ऐसे ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आज से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो रहा है। इसके बाद चाहे हिंदी चालू करेंगे ग्रुप 4 या SI के हिसाब से। तो वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।